अचानक हमारे राज दरबार में, और ये मैं क्या देख रहा हूं, आपके चेहरे पर उदासी। गुरुजी, तो बहुत दिनों के बाद में और आए गुरुवर और क्या सेवा, और क्या सेवा गुरुवर करूं, कहो कभी क्या सेवा, और क्या सेवा गुरुवर करूं, कहो कभी और बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है, बहुत ही दिनों बाद आना हुआ है। कहो बात क्या है जो चेहरा हुआ है, क्या बात है महाराज? आज कॉलेज में बहुत गजब हो गया महाराज। सुनिए महाराज, कॉलेज में हुआ क्या? महाराज जी क्या कहूं, कहा न मुझसे जाए, और कल की घटना देखकर दिल मेरा घबराए। कल की घटना देखकर दिल मेरा घबराए। महाराज, घटी एक घटे ना है राजन तो क्या खबर सुनाई गुरुआई करूं, और कैसी घटना घटी काल कॉलेज में, और अत्याचारी हुआ कैसे बताऊं, अत्याचारी हुआ कैसे बताऊं, सच बता दीजिए, सच बता दीजिए।
अत्याचारी, आखिर हमारा बेटा कौन सा गुनाह किया है? महाराज, काश अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके बेटे गौतम ने कॉलेज में क्या किया तो ध्यान से सुनो। बोलिए गुरु। गुरुजी, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगे। मेरा बेटा और मदरा पीता है, ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? हमारे बेटे पे इतना बड़ा लक्षण लगाना ठीक नहीं है गुरुजी। कह दीजिए कि ये सब झूठ है। महाराज, मैं जानता था कि आप ऐसा ही कहेंगे। महाराज, मैं भी एक अध्यापक हूं। मैं प्रतिदिन रोज गंगा स्नान करता हूं और 4 घंटे बैठकर रामायण कांड का पाठ करता हूं। काश अगर आपको यकीन नहीं कि आपके बेटे गौतम ने क्या किया। सभी बच्चे 15 अगस्त के दिन झंडारोहण मना रहे थे। कभी गौतम हाथ में सिगरेट लेकर और हाथ में मदिरा की बोतल लेकर कॉलेज पहुंचा और बच्चियों की तरफ घूर घूर कर देखने लगा। जब मैंने उसकी हरकतों को देखा तो मैंने उसे डांटा और मदिरा पीने से भी मना किया। उसी आवेश में आकर आपके बेटे राजकुमार गौतम ने मुझ पर गोलियां चला दी। ये तो अच्छा हुआ महाराज कि गोली मेरे सीने पे न लगकर वो गोली मेरी बेटी मधु के बाजू पर लगी। और काश आपको यकीन नहीं है महाराज, तो हमारी बेटी मधु का इलाज गंगापुर हॉस्पिटल में चल रहा है और आप चलकर स्वयं भी देख सकते हैं। गुरुजी, अगर ऐसी बात है, हमारे बेटे ने गुनाह किया है तो उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं तुम्हें जुबान दे रहा हूं कि गौतम को इस बात की सजा अवश्य मिलेगी। लेकिन हम सबसे पहले हॉस्पिटल आकर मधु से मिलेंगे, सच्चाई का पता लगाएंगे, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। महाराज, आप यहाँ के न्यायाधीश हैं और इसका इंसाफ करना ये आपका काम है। महाराज, अब मैं चल जाओ, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा। ये गंगा सिंह की जुबान है। मैं आपके आने का इंतजार करूंगा महाराज। कहिए महाराज, ये बताओ कि तुमने कभी गौतम को सिगरेट पीते हुए देखा है? नहीं महाराज। मदरा पीते हुए देखा है? नहीं महाराज। मैंने तो राजकुमार को न तो सिगरेट पीते हुए देखा है, न तो शराब पीते हुए देखा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गुरुजी बिल्कुल झूठ बोल रहे महाराज। नहीं दरबारी,
गुरुजी ने श्री रामचंद्र जी की कसम खाई है, तो कसम खाकर इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। एक काम करो, जाओ महामंत्री अभय प्रताप सिंह को बुला कर लाओ। आपने अचानक हमें याद किया है, क्या बात है हुजूर? क्या बात है राजन? अभय प्रताप सिंह, सर्वप्रथम आप हमें सबसे पहले ये बताएं कि तुमने कभी हमारे बेटे गौतम को मदरा पीते हुए देखा है, सिगरेट पीते हुए देखा है? राजन, आप तो अच्छी तरीके से जानते हो कि आपके इस राजमहल में मैं 18 साल से नौकरी कर रहा हूँ और 18 साल में देखता चला रहा हूँ कि राजकुमार गौतम कितना सीधा साधा लड़का है, अपने माता पिता की आंखों बता रहा है। आज तक हमने उसे न सिगरेट पीते हुए देखा है और न ही शराब पीते हुए देखा है। लेकिन राजन, ये किसने कहा, किसने? मंत्री वारू, आज रात दरबार में ऐसी बात सुनने में आई है जिसे सुनकर हमारा सर सर्व से झुका जा रहा है। एक काम करो, जाओ गौतम को फौरन बुला कर लाओ। जैसे आज क्या बात है? अचानक राजमहल से राज दरबार बुलाया गया, और बुलाने का कारण क्या हो सकता है? पिताश्री, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। और सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम कल कॉलेज गए थे? कॉलेज? हाँ पिताजी, मैं कल कॉलेज गया था। तो ये भी बताओ कि कल कॉलेज में क्या हुआ? कॉलेज में तो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? हाँ, क्या हुआ? इसका मतलब वो हमसे झूठ बोल रहे थे। गौतम, तुम सच बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ पिताजी। मेरे सर के ऊपर का बोझ उतर गया। मैं तो कुछ और ही सोच बैठा था। बेटे, मेरे सीने से लग जा। आज न जाने क्यों तुझे अपने सीने से लगाने का दिल कर रहा है। क्यों नहीं पिताजी?
गौतम, तेरे मुंह से किस चीज की बदबू आ रही है? बोल, कैसी बदबू है वो? कुछ नहीं, झूठ बोलता है। तूने मदरा पिया है, सिगरेट पिया है? बोल, पिया कि नहीं पिया? तो फिर ये बदबू कैसी है? गौतम, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, तू हमसे झूठ बोल रहा है? किससे झूठ बोल रहा है? अपने पिता से झूठ बोल रहा है? तू क्या समझता है जो तू करता है उसकी हमें खबर नहीं मिलती? गौतम, मदरा पीने से पहले तूने एक बार नहीं सोचा कि आने वाले समय में तू सिंहासन का हकदार होगा, यहाँ का सम्राट होगा, और तेरे मदरा पीने से तेरे पिता के दिल पर क्या बीतेगी तूने नहीं सोचा? आज इस सारे राज में तूने हमारे नाम मान सम्मान को मिटा दिया। कैसे पड़ गई? बोल, तूने मदरा को कैसे? आप मुझे मार रहे हो, लेकिन ये नहीं जानते हो कि जब मैं इस कॉलेज पहुंचा तो मास्टर ने मेरे साथ क्या सलूट किया। मैं भी एक महाराज का बेटा हूँ और एक कॉलेज भी हमारा है, तब भी मास्टर ने मुझे वो बात कहा कि शायद आज तक इस गंगापुर में कोई शख्स ने वो बात नहीं कहा है। कैसी ऐसी बात कह दी जिससे तेरा मान सम्मान बढ़ गया? बोल, कैसे? सुनो कि पहुंचा काले अरे गुरु जी ने किया मेरा
इतना परेशान होने की क्या जरूरत है जो मुझे मारे जा रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मास्टर पर गोली चला दी है। और क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, गोली चला दिया और कहता है कुछ नहीं किया। गौतम, मैं तुझे मदरा पीने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, सिगरेट पीने के लिए कॉलेज भेजता हूँ, गोली चलाने के लिए कॉलेज भेजता हूँ। इतना दूर? तू महाराज का बेटा है, तू मनमानी करेगा तो शिक्षा के वास्ते जब कॉलेज में शिक्षा के वास्ते और भेजा कॉलेज में पीकर मदिरा, वहां पर गया बेशरम जब गुरु ने तुझे मना कर दिया तो फिर गोली चलाई है। तुझे कॉलेज में शराब पीने के लिए भेजता हूँ, मदरा पीने के लिए भेजता हूँ, तू मनमानी करेगा, शराब पिएगा, इतना बड़ा अहंकार है? तुम हमारा बेटा है, महाराज का बेटा है, कॉलेज में जाकर लड़कियों के साथ बदतमीजी करेगा? महाराज तुझे जरा भी बेटा अपना है कोई पराया नहीं। बेटा अपना है कोई पराया नहीं। क्या खता लाल की तुझे नहीं बोलते, सब तेरी वजह से हुआ है। तूने ही गौतम को सर पर चढ़ा रखा है, यह सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। हट जा, मैं कहता हूँ हट जा, मैं इसकी शक्ल नहीं स्वामी जी, इस तेरे जवान बेटे पे हाथ नहीं उठाया जाता। बदमाश, तो सामने से मेरे पद महक जाइए।
जानता है इस नालायक ने क्या किया है? अरे ये मदरा पीने लगा है, सिगरेट पीने लगा है। पूछ से कि कल 15 अगस्त के सुबह अवसर पर कॉलेज में क्या गुल खिलाया है तेरे लड़? स्वामी, मुझे पूछने का वक्त तो दो। बेटा गौतम, हाँ बेटा बचपन से लेकर आज तक मैंने तेरे लिए और तेरे प्यार में कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन अपनी माँ से झूठ मत बोलना, सच सच बताना। तूने शराब पी रखी? मैं आज तक तुझसे कभी झूठ नहीं बोला हूँ। आज तक तूने मुझे 9 माह अपने कोख में पाल करके आज मुझे इतना बड़ा कर दिया है। आज मैं स्कूल जाने लगा हूँ, लेकिन आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है माँ, बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरी गलती माफ कर दे माँ। आज मैंने सिगरेट पी लिया है, शराब पी लिया है माँ, शराब पी लिया है। नालायक कहीं का, नीच कहीं का, तुझे ये सब बताने में शर्म नहीं आई? आज बेखौफ कह दिया कि हाँ माँ, मैं शराब पी रखा हूँ, मैंने सिगरेट भी पी है। अरे कमीना, तूने जरा भी नहीं सोचा, जरा भी नहीं सोचा बेचारा कि लोग तेरे माँ बाप को क्या कहेंगे। और तू कोई गहरा गहरा नहीं है, तू एक युवराज है। इस राज के लोग हम लोगों पर कितनी उंगली उठाएंगे, तूने जरा भी नहीं सोचा। अरे कमीने, क्या यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे इतना पढ़ाया लिखाया? मैंने तो सोचा कि एक दिन मेरा बेटा इस राज में मेरा नाम रोशन करेगा, लेकिन इतने नीचे गिर जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। अगर मैं जानती तो तुझे पैदा होने से पहले ही कोख में मार देती। कमीने, आज मुझे एहसास हो रहा है कि तू मेरी माँ नहीं हो सकती है। तूने मुझे जन्म नहीं दिया है, तेरे लिए मेरे प्रति प्यार नहीं रह गया है। आज के बाद समझ लो कि हमारे लिए तुम दोनों मर गए हो। मेरी बात गौतम अकेला आया है और अकेला ही रहेगा। आज के बाद न कोई किसी का बेटा है और न कोई हमारा माता पिता है। अब मेरे दिल में जो भी आएगा मैं वही करूंगा, मैं वही करूंगा। आज मैंने देख लिया है अपने बाप को भी और अपनी माँ को भी कि एक दिन भी प्यार नाम की जगह दोनों में नहीं है, प्यार नाम की जगह दोनों में नहीं है। तूने मुझे नालायक बताया ना, तूने मुझे नालायक बना दिया। मैं नालायक हूँ तो सुन, आज दोनों से मैं बताना चाहता हूँ, काश तूने नालायक की पदवी दे ही दिया है तो मैं गौतम तुम लोगों को नालायक ही बनकर दिखाएगा कि नालायक किस तरह का होता है। पदवी नालायक बेटे के घर से मिली, पदवी
हथकड़ी डालो। खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ पिताश्री, नहीं तुम्हारे ऊपर भी मेरा हाथ उठ जाएगा। क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा बेटा गौतम जवान हो गया है। मैं भूल जाऊंगा कि तुम हमारे पिता हो, इसलिए गंगापुर में अपनी इज्जत बचाने के लिए पर जितना करो उतना ही ज्यादा है। अब क्या रह गया है बचाने के लिए? सारी शान सब तूने मिट्टी में मिला दिया। हथकड़ी डालो। अब है प्रताप सिंह, इसके हाथ में हथकड़ी डालो और ले जाओ, इसे जिंदाल में डाल दो। बहुत उम्र हो गई है। क्या कह रहा है कि हम तेरे माता पिता नहीं हैं? अरे नालायक, मर गए हो। आज हमने पहचान लिया है कि इस दुनिया में रिश्ते सारे झूठे होते हैं, सारे रिश्ते झूठे होते हैं। कोई किसी का बाप नहीं हो सकता, कोई किसी की माँ नहीं हो सकती, कोई किसी का बेटा नहीं हो सकता। दुनिया सिर्फ मतलब की है, मतलब की है। तूने मेरे हाथों को जंजीरें पहना दिया है। मर गया तू, मेरे लिए मर गया है। नालायक, जिस माँ ने तुझे जन्म दिया उस पे हाथ उठाते हुए तुझे शर्म नहीं आई? तेरे माँ बाप नहीं है? अरे न जाने कितनी मन्नतों मांगने के बाद ईश्वर ने तुझे पुत्र के रूप में मुझे दिया। मैंने क्या क्या सपने सजाए थे, सारे सपनों को चूर कर दिया और कहता है कि हम तेरे माता पिता नहीं हैं। बहुत दिमाग कोई नहीं वो तू नहीं बोलता, शराब बोल रही हो, मतलब बोल रहा है। 4 दिन जेल के अंदर रहेगा, भूखा प्यासा, जाकर ठिकाने पे आ जाएगी। ले जाओ नालायक को। खाना मिलना चाहिए और न ही पानी मिलना चाहिए। किसके लिए आंसू बहा रही हो? इस नालायक के लिए जिसने जरा भी सोचा विचारा नहीं, तुझ पर हाथ दिया। और माँ, कैसा औलाद ईश्वर ने हमें दिया है। न जाने कितने मंदिर मस्जिदों में जाकर हमने मिन्नतें की, तब जाकर एक पुत्र का सुख मिला। लेकिन इतना नालायक हमारा पुत्र निकलेगा, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। स्वामी, बचपन से लेकर आज तक अपने बेटे पर मैंने एक चाटा नहीं मारा। आज जब मैंने उसे चाटा मारा तो वो दर्द उसे नहीं मुझे हुआ है, क्योंकि मेरा इकलौता पुत्र था। दूसरा मेरा कोई नहीं है, इस राज का वारिस था। लेकिन स्वामी, मेरा बेटा ऐसा तो नहीं था, ये सब कैसे हो गया? यही बात तो हमारे भी समझ में नहीं आ रही कि इसके पहले हमने कभी अपने पुत्र को मदिरा का सेवन करते हुए नहीं महसूस किया। प्रिय, आंसू मत बहाओ। तुम क्या समझती हो कि मुझे दुख नहीं है, मुझे अपने बेटे का गम नहीं है? प्रिय, मेरे दिल पर क्या बीत रही है तो सिर्फ मैं समझ सकता हूँ। हमारा इकलौता चिराग है गौतम, लेकिन प्रिय, मैं गौतम के पिता होते हुए भी एक सम्राट भी हूँ। हमारा धर्म है गुनहगार को सजा देना। आज अपने बेटे से गुनाह हुआ है प्रिय। कॉलेज में इसने गोली चलाई है और इसकी गोली से
एक कन्या घायल हॉस्पिटल में है। मास्टर की पुत्री मधु गौतम की गोली से घायल हो चुकी है और हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। तुम चलकर आराम करो और मैं जा रहा हूँ हॉस्पिटल मधु से मिलने के लिए। मधु से मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे, उसके बाद ही हम अपने बेटे के विषय में कुछ फैसला करेंगे। सब ठीक हो जाएगा। 2-4 दिन भूखा प्यासा रहेगा तो उसकी अकल ठिकाने पर आ जाएगी। प्रिय तुम राम सिंह, जय हो। ये बता कि राजकुमार गौतम को सिगरेट पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। शराब पीने के लिए रुपया कौन देता है? आप देते हैं। और मैंने कसम खाया है कि महाराज गंगा सिंह, तुमने इस मंत्री अभय प्रताप सिंह को राज दरबार में 2 दिन की छुट्टी न लेकर के अपने परिवार के लिए काल पैदा कर लिया है। और महाराज गंगा सिंह अभी तो तुम्हारे बेटे को नशेड़ी शराबी बनाया है। और अगर एक दिन तुम्हारे बेटे से तुम्हारा खून न करवाया तो अपनी माँ ठकुराइन की कोख से पैदा नहीं हुआ। और देखिए हमारा प्लान क्या बनने जा रहा है। राम सिंह, जय हो। हम राजकुमार गौतम को हम अपने साथ मिलाएंगे। साथ मिलाएंगे इसलिए कि राजकुमार गौतम की नजर में इसके माता पिता मर गए हैं। अब ये हमें ही चाचा समझेगा और हमारे इशारे पर ये हम काम करेगा। अब देख कि हमारा प्लान क्या बन रहा है। महाराज गंगा सिंह, अब तुम्हारे बेटे को अपने साथ मिलाऊंगा और मिलाकर तेरे बेटे को तेरी और हत्या कराऊंगा। मिलाकर तेरे बेटे को मिलाकर तेरे बेटे को तेरी और हत्या कराऊंगा। और तुम्हारी शहंशाही को राजकुमार जेल की सलाखों में चला गया है। महाराज गंगा सिंह ने खाना पीना बंद कर दिया है। लेकिन राजकुमार गौतम को जेल से हम छुड़वाएंगे। राजकुमार गौतम को जेल से हम छुड़वाएंगे और एक बेटे के हाथों से उसके बाप का खून करवाएंगे। हम यहाँ से गौतम को छुड़ाने के लिए जेल पहुंच रहे हैं। अरे चांद पर दाग है, चांद पर दाग है, ठाकुर का चरित्र बेदाग है।
देखो भैया एक का सारे चुअर का एक का सारे उठाई गिर का कहा बताई एक का सारे का अगर 2 दिन के छुट्टी रात दरबार में मिल जाए तो यह जो सब हो रहा है कॉलेज में खून खराब भा यह सब यही सारे के चक्कर में हो रहा। अगर एक सारे का 2 दिन के छुट्टी मिल जाए तो यह जो दुनिया के बेवाल हो रहा है या कुछ होबे न करे। और जानो क्या कह रहा जा अभी तक तो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा अभी तक तो तुम लोगों ने कुछ नहीं देखा। अब आगे आगे देखिए कि ये साला करता क्या है। खैर हमका कहा करेगा है चाहे बार मारा चाहे करने हमका दक्षिणा से काम है। अब चल रहे हैं इनके पीछे पीछे और देख रहे हैं बेटा आगे आगे क्या कर रहे हैं। लेकिन कहना क्या है मास्टर अरे लो भेड़ करिए कि लो भेड़ करिए अरे का बताई होटल करलिए तो भेड़ी चरौते अरे होटल करलिए तो भेड़ी चरौते और रोटी लेके आवत मेहरिया और का बताई भैया भैल करलिया। पहले हमका तुम यह बताओ स्कूल गए सज बज के गए तुमका स्कूल में गोली चलावे को कहा है। अरे छाफैरा लिए रहो चुप्पे धरे रहते हो कि जना दियो कि हमें लगे छाफैरा। गोली चलाने को कोई बोला नहीं है लेकिन तुम जानते हो कि नशा मुझे बहुत तेज चढ़ा हुआ था और उस नशे की हालत में मैं कुछ समझ नहीं पाया। गलती तो हो गई। अरे गलती तो हो जाती नशेड़ी के कबो देखे हुई हो जल्दी कुआं में न गिरा हो जा कुआं में गिरा होई और ना दूसरे घर में जल्दी घुसा हुई। नशेड़ी चाहे जितना पिए खाए हुए कहो तुमका कस के गरिया दे चाहे जौन करे चाहे जितना पिए खाए पे घरे जाई। अगर वह कहे बिटिया मिल गए नहीं मेहरिया मिल गए कहीं तब बिटिया एक लोटिया में पानी लेता हो मेहरारू मिल गए कहो कहिए खाना परसो और दूसरे का कहो ऐसी तैसी कर दिए। चलो कोई बात नहीं अब जो हो गया है वो वापस नहीं आएगा। मेरे हाथों से जो भी गलती हो गई है अब दोबारा उसको बार बार दोहराने से फायदा नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं 3 दिन इन सलाखों के पीछे भूख प्यास से तड़पूंगा तो मैं बचूंगा या जिंदा रहूंगा। सोच रहा हूँ। देखो हम आपके नौकर बाद में पहले दोस्त हैं ना आपके। हाँ। हम नौकर आपके बाद में पहले दोस्त हैं और नौकर तो आपके हैं ना हैं जो हमको रोज हमारे हिस्सा से खाना पानी मिलता है। हाँ। पहली बात तो आपके पिताजी रोके हैं आपके पिताजी रोके हैं ना आपको खाना दिया जाए ना पानी दिया जाए ना खाना दिया जाए पानी दिया जाए। लेकिन हम आपके दोस्त हैं जो हमको रोज अपना हमारा हिस्सा मिलता है जो रोज को हमको हमारा हिस्सा मिलता है खाना पानी अपान वाला हिस्सा हम तुमका दे। आप छोटू अगर तुमने ऐसा किया तो ये गौतम इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा और एहसान कभी मैं भुला नहीं पाऊंगा। लेकिन यह बात राजा साहब को लगे न जाग चाहिए। मैं किसी से नहीं बोलूंगा। हाँ आप यहाँ रहिएगा जो हमारा हिस्सा हमको खाना पानी मिला है बुला रहे हैं खाना खा लेना पानी पी लेना और यहाँ बैठना कहीं जाना मत। ठीक है ना। ठीक है। अपने
अपने माता पिता से नाराज हो तो क्या अपने चाचा से भी नाराज हो? गौतम बेटे, मैं जानता हूं कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए खाना पीना बंद कर दिया है। आज 2 दिन से जेल में रह रहे हो, इसलिए तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। तो बेटा तुम घबराओ नहीं, ये चाचा तुम्हें जेल से छुड़ाने के लिए आया है। चाचा जी, अगर ऐसी बात है तो मुझे जितनी भी जल्दी हो सके इन जेल की सलाखों से आजाद कर दो। मेरे तो यहाँ 2 दिन से दम घुट रहा है और भूख प्यास से मैं तड़प रहा हूँ। मुझे छुड़ा लो चाचा। गौतम बेटे, मर गया तुझे जेल में रखने वाला, फांसी देने वाला। जब ये तेरा चाचा अभय प्रताप सिंह जिंदा है तो तू जेल में नहीं ऐसो आराम की जिंदगी जिएगा। चाचा, आज तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है जो आज हमारे माता पिता ने नहीं कर दिखाए। आज तुमने वो एहसान चुकाया है। आज ये गौतम सौगंध खाता है कि आज के बाद जो तुम कहोगे तो गौतम सिर्फ वही करेगा। जानता हूँ बेटे, जानता हूँ। वो हथकड़ी खोल करके हमारी बात सुनो। हथकड़ी खोल ले। और बेटे गौतम, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है बेटा। कौन सी मुसीबत? तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माँ से बात कर रहे तो हमने कानों से सुना है। क्या सुना है चाचा? क्या सुना है तुमने? कि बात तो मेरी ध्यान से तुम सुनो तो क्या करो तो तुम्हें कुंवरे घर में भूमर जाएगी, फांसी मिले तुमको कुंवरे। हैरान मेरी सोधे न गौतम बेटे, तुम्हारे पिता महाराज गंगा सिंह आज गंगापुर हॉस्पिटल जा रहे हैं, जहां पर मधु का इलाज चल रहा है। और अगर मरने के पहले मधु ने बयान दे दिया कि गोली राजकुमार गौतम ने मारी है तो तुम्हारे पिता तुम्हें फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। मुझे फांसी से बचा लो, मुझे फांसी से बचा लो चाचा। फांसी से बचाने की कोई उपाय बताओ चाचा। गौतम बेटे, बचने का एक उपाय है। कौन सा उपाय हो? बचने का एक उपाय यह है कि अगर तुम्हारे पिताजी गंगापुर हॉस्पिटल गए हैं तो हम दोनों लोग भी हॉस्पिटल चलेंगे और वो भी चेहरे पर नकाब लगा करके चलेंगे। और जैसे ही हॉस्पिटल में तुम्हारे पिताजी उस लड़की से बयान ले रहे होंगे, उसी वक्त अपने पिता पर इतनी गोलियां चलाना है कि हिंदुस्तान के किसी हॉस्पिटल में उनका इलाज न हो सके। चाचा सुनिए, अगर ऐसी बात है और फांसी से बचने का यही रास्ता है तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। देर मत कर बेटा, आओ गंगापुर हॉस्पिटल चलते हैं। चलिए चाचा। गौतम, साले बड़वा कहीं का, अभी तो देख तेरे खानदान की बर्बादी कर रहा हो। और अगर एक दिन मौका मिला तो राजकुमार गौतम तुझे वो कुत्ते की मौत मारूंगा। साले तेरी लाश को चील और कौवे नहीं खाएंगे, क्योंकि ये मंत्री अभय सिंह इस गंगापुर का महाराज बनना चाहता है। अरे ना डर है ना भय है, ना डर है ना भय है, कसम से यह ठाकुर निर्भय है। कहना क्या मास्टर? हाँ लाला।
दाल दरेता चटरी हो पिया मसूरी दादा दाल दरेता चटरी हो पिया मसूरी मसूरी पिया जे पिया बकरी मंगाएगा मसूरी पिया जे पिया बकरी मंगाएगा बुकुर 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 करे सारी नगरी है पिया बकरी दादा नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कहिए माँ मेरी बेटी मधु कैसी है? डॉक्टर साहब आप चिंता मत करें मधु होश में है और मधु का कोई खतरा नहीं है मधु ठीक हो जाएगी घबराना नहीं डॉक्टर साहब, जो भी पैसा लगेगा मैं अवश्य लगाऊंगा। महाराज की जय। देखिए महाराज मेरी बेटी मधु को। डॉक्टर साहब कहिए महाराज। अब मधु की हालत कैसी है? हाँ महाराज मधु ठीक है मधु होश में आ गई है डॉक्टर साहब अगर मधु को होश आ गया है तो आपकी इजाजत हो तो मैं मधु से कुछ बात करना चाहता हूँ। हो सकते हैं मधु कहिए राजा। देखो हम तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे पास हॉस्पिटल में आए हैं, लेकिन बेटी जो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका सही सही जवाब देना। और ये प्यारी बेटी मधु ए प्यारी बेटी मधु कहो जिया कहा और किस पापी शैतान ने किया तेरा बोलो बेटी तुम्हारी ये हालत बनाने वाला कौन है? मुझे सच्चाई जानना है, सच क्या है तुम अपने मुख से बताओ। तो हो रहा जल डारो और कॉलेज में हो रहा था और कॉलेज में पीता मधुरा पहुँचाओ गौतम कुमार गुरु जी की ये बातें अरे बुरा मान कर गोली सीने पे गौतम चला ही दिया। राजन 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे 15 अगस्त मनाने जा रहे थे कि तभी गौतम कुमार अपने हाथों में शराब की बोतल लेकर आए और पीते हुए सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे और गुरुजी समझा रहे थे और गुरुजी के समझाने के बाद भी हरकत से बात नहीं आए और गुरुजी को अपने पिस्तौल से गोली मारा सीने पे, लेकिन महाराज सीने से हटकर हमारी बाहों में लग गई। और राजन
इसका फैसला आप करिए राजन। बेटी सब समझ गया कि हमारे बेटे गौतम ने ये गुनाह किया है। बेटे तुम घबराओ नहीं, गौतम हमारा बेटा है तो क्या हुआ, लेकिन उसके हाथों से गुनाह हुआ है और गुनहगार को सजा अवश्य मिलेगी। तो धीर दिल में धरो प्यारी बेटी मधु, मेरा ऐसा इंसाफ होगा, मेरे इंसाफ को इस गंगापुर की रियाया ही नहीं बल्कि सारा हिंदुस्तान देखेगा। कहीं चाचा जी देखा ना तेरे चाचा का दिमाग, बिल्कुल तुम्हारा दिमाग कंप्यूटर की ही तरह काम किया है। आप समझ लो कि गौतम फांसी से आजाद हो गया। लेकिन बेटे गौतम, अभी जब मैं तेरी माँ के कमरे से बगल से गुजर रहा था ना, तो तेरी माँ तेरे विषय में भद्दी भद्दी गालियां दे रही थी। गालियां दे रही थी तेरी माँ तुझे, मैं तो कानों से सुन के आया। क्या कह रही थी? तेरी माँ कह रही थी कि हयन गाड़ा बड़वा गंगे जाता है। यानी मुझे वो गालियां दे रही थी? अरे तेरी माँ तुझे कह रही थी, और हमारा अगर कहना मानो तो तुम्हारी माँ महल के अंदर अपने कमरे में बैठी हुई है, और हमारा कहना मानो तो इसी वक्त अपनी माँ के पास चलो, और माँ के बदन पर जितने जेवर हैं सारे जेवर उतार करके उस हरामजादी को जेल में डलवा दो, और सारे जेवर बेच करके हम दोनों शराब पिएंगे। चाचा जी बिल्कुल तुमने सही कहा कि हमारी माँ के पास बहुत सारे जेवरात थे, और अगर उनको हम बेच डालेंगे तो जीवन भर शराब पीने को कभी कमी ही नहीं होगी। देर मत करो, आओ तुम्हारी माँ के पास चलते हैं। चलो चलो गंगापुर के निवासियों,
हम से ना दम से ना बारूद के बम से, ना हम से ना दम से ना बारूद के बम से, और दुनिया डरे